देखिए सी एल इसके अंदर की टीएनएम स्टेजिंग कर रहे हैं हम। इसमें देखें सबसे पहले जो हमारी T1 स्टेज आएगी ना, इसके अंदर आपने जो बात याद रखनी है कि वोकल कॉर्ड्स की मोबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये वो लिमिटेड टू द वोकल कॉर्ड्स होंगे। अगर एक सिंगल वोकल कॉर्ड है सिर्फ तो T1 हो जाएगा, अगर दोनों हो जाएंगे तो T2 हो जाएगा। यानी लिमिटेड टू वोकल कॉर्ड्स और नॉर्मल मोबिलिटी के साथ, ठीक। जहाँ पर भी मोबिलिटी ख़राब हो जाएगी ना हमारी, इम्पेयर्ड वोकल कॉर्ड मोबिलिटी, वहाँ से हम कह देंगे ये स्टेज T2 आ गई है, ठीक है। उसके बाद T2 के बाद अगर फिक्सेशन हो जाती है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, वोकल कॉर्ड फिक्सेशन। बाकी साथ में जो पैराग्लॉटिक स्पेस लिखा हुआ है, ये हम चूँकि ये ग्लोटिस वाला पढ़ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ऊपर नीचे पढ़ेंगे थोड़ा फ़र्क आ सकता है, लेकिन वोकल कॉर्ड फिक्सेशन वाली चीज़ कॉमन है, आप जहाँ से भी करेंगे। यानी T3 हमने उस वक्त कहना है जब भी वोकल कॉर्ड की फिक्सेशन हो जाएगी, ठीक। T2 में इम्पेयरमेंट था। और उसके बाद आगे T4 हम तब कहेंगे जब इन्वेजन शुरू हो जाएगी। इन्वेजन का सर ने बताया था कि आप कैसे याद रख सकते हैं ना, तो उसके लिए सर ने थोड़े बहुत टिप्स दिए थे कि अगर तो ये आगे मतलब लैरिंक्स है और उस पीछे लैरिंक्स पड़ा हुआ है, और उससे अगर आगे इन्वेट करेगा नीचे की तरफ तो ट्रैकिया है, आगे करेगा तो टंग है, साइडों में करेगा तो स्ट्रैप मसल्स हैं, और पीछे हाइपोफेनिक्स। T4B जो स्टेज है, इसमें भी लोकली इन्वेजन ही होनी है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक चली जाएगी। तो जैसे अगर पीछे वाली साइड पे जाए तो प्री वर्टिब्रल स्पेस तक चली जाएगी, और साइड्स पे कैरोटिड आर्टरी को इनकेज कर देगी, और अगर नीचे जाए तो मीडियस्टाइनम तक एक्सटेंड कर जाएगी, मीडियस्टाइनल स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व कर देगी। नोड्स की इन्वॉल्वमेंट देख लें कि हम ये एन वाला लेवल कैसे डिसाइड करेंगे। तो एन एक्स तो सिंपली हम कह देंगे जब हमें पता ही नहीं चलेगा ना नोड्स का क्या स्टेटस है, कौन सा इन्वॉल्व है, कितने इन्वॉल्व हैं, किस साइज़ के इन्वॉल्व हैं, तब हम कहेंगे एन एक्स। क्योंकि एन ज़ीरो अगर हम कहेंगे तब तो यह है कि कोई भी नोड इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक। एन वन में क्या है, सिंगल और इप्सी लैटरल है, लेकिन इसका साइज़ होना चाहिए 3 सेंटीमीटर या उससे भी कम। अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो हम स्टेज टू कह देंगे, N2 कह देंगे, ठीक है। N2A में अब सिंगल इन्वॉल्व है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा का। N2B में इन्वॉल्वमेंट के बाद आगे ये मेटास्टेसिस वाली M तो सिंपल है, अगर M0 नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, और अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस हुई है तो M1 लगा देंगे। और अब आगे आ जाते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, यानी ये स्टेज ग्रुपिंग हम किस तरह करेंगे। TNM के लेवल्स देखकर अब हमने डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए तो सिंपल है, अगर हुई है तो M1 लिख देंगे, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस तो M0 लिख देंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं स्टेज ग्रुपिंग के ऊपर, यानी TNM के लेवल देख के अब हमने स्टेज डिसाइड करनी है ट्यूमर की कौन सी होगी। इसमें पहले तो ये स्टेजेस के नंबर्स अब याद रखने के, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है, इससे फिर डिसाइड करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 और फिर 4 के अंदर ABC है, ठीक। और इसमें आप देखें ये जो 4C है, ये हमने रिज़र्व किया हुआ है डिस्टेंट मेटास्टेसिस के ऊपर। अगर डिस्टेंट मेटास्टेसिस होगी तो 4C पे आ जाना, ऐसे कम पे बात ही नहीं होनी, और ये सिर्फ तब डिसाइड होगा जब डिस्टेंट मेटास्टेसिस है तो ही होगा 4C, ठीक। इसी तरह नोड्स के लिए N3 वाला जो मैक्सिमम लेवल था ना, मैं बता रहा था सबसे पहले हम स्टेजेस के नंबर्स देखने कौन कौन से हैं, 1 2 3। उसके बाद 4 में 3 है, 4A 4B और 4C। इसमें जो 4C वाला है ये रिजर्व किया हुआ है हमने मेटास्टेसिस के लिए, यानी जब भी डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाएगी M1 वाली तो हम डायरेक्ट इधर आ जाएंगे कि 4C है। इसकी इसी तरह से जो नोड्स में जो हमारी सबसे बड़ी आखिर वाली स्टेज थी ना N3, इसके लिए हमने रिजर्व की है नीचे से दूसरी स्टेज 4B। अगर हमारी N3 का लेवल आ जाएगा कहीं पे भी, इसके ऊपर कहीं भी N3 नहीं आना, अगर N3 आ जाता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे 4B स्टेज के ऊपर, ठीक। 4C रिजर्व है डिस्टेंट मेटास्टेसिस के लिए, 4B रिजर्व है नोडल इन्वॉल्वमेंट की ग्रेटेस्ट स्टेज यानी N3 के लिए, ठीक। इसके बाद एक और चीज़ देखें जो सर ने बताई थी कि T corresponds to minimal stage, that is for example if T is T2 then stage must be minimally 2 or greater, यानी जो भी हमारा T का लेवल होगा उस पर डिसाइड करेगा कि स्टेज का मिनिमम लेवल क्या है, उससे कम नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे T3 की स्टेज आ रही है तो अब मुमकिन नहीं है कि यहाँ हमारा जो स्टेज ग्रुप है वो
T3 से कम हो, 1 या 2 नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि यहाँ पे T3 हो और स्टेज हमारी जो है वो 4 हो, यानी इससे ज़्यादा हो सकती है T3 से 3 से, लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर ये बात समझ आ जाए तो हमारा काम आगे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, अब हमने किसी भी चीज़ का, अगर हमें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है तो हम स्टेज कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए थोड़ी सी बात देख लें। सबसे पहले हम देख लेंगे मेटास्टेसिस। 0 होनी चाहिए बाकी सारी जगह पे, अगर 1 आ जाए तो हमारा काम यहीं पे ख़त्म, आसानी से ख़त्म हो जाएगा, 4C हो जाएगी। उसके बाद देख लेंगे हम n का लेवल। n में इस साइड से चलेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, मुझे लग रहा है, नहीं तो आप उधर से भी देख सकते हैं, एक ही बात है। अगर हमारा n3 का लेवल आ जाएगा तो सिंपली 4B हो जाएगी, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक, इसी तरह से अगर हमारा आ जाएगा n2 का लेवल तो भी स्टेज होगी हमारी 4A। ठीक, ये n3 के लिए था, ये 4A, इसमें बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी हम इस साइड से चल रहे हैं ना, पहले हमने m वाला देखा। अगर n2 आ जाएगा तो स्टेज होगी हमारी 4A, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकती है मेटास्टेसिस पे डिपेंड करते हुए, या T के लेवल पे डिपेंड करते हुए इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं हो सकती n देखते हुए। इसी तरह से हम देखेंगे n1, अगर हमारा आ जाएगा तो उसके बाद जोन सभी टी का लेवल होगा ना, डायरेक्टली हम वही स्टेज लिख देंगे, क्योंकि n1 के बाद क्यों मिनिमम स्टेज होगी यह 3। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक, यहाँ पे स्टेज 3 पे था n का 3, n का 1 सॉरी, यहाँ पे था n का 2 और यहाँ पे था n का 3। ये मिनिमल स्टेजेस हैं, इससे कम पे नहीं रखनी। अगर n का ये वाला लेवल आ जाएगा तो मिनिमम नहीं, आपने ये वाली स्टेज ध्यान में रखनी है, इससे कम पे नहीं जाना। चलो ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सर्कल किए हुए थे ना, इस वजह से वहाँ दोबारा नहीं लिखा मैंने। तो अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ n1 आ जाएगा ना तो उसके बाद आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ t का लेवल क्या है, जोन सा भी t का लेवल आप डायरेक्ट, अगर t भी 3 है तो स्टेज ही 3 हो जाएगी। अगर n1 है और t का लेवल 3 से ज़्यादा 4A है तो स्टेज 4A हो जाएगी। ठीक है, सिंपली। और t का तो मैंने बता दिया पहले ही कि जोन सा भी t का लेवल आएगा वो मिनिमम स्टेज को रिस्पॉन्ड करेगा, कि यानी उससे कम वाली स्टेज नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा हो सकती है। जज़ाकल्लाह।